श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही ब्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। नवरात्रि में अगर 9 दिन का जो लोग व्रत नहीं करते हैं तो 5 नियम को जरूर बनाएं जिससे माता होंगी प्रसन्न। बिना व्रत के कौन कौन से हमें नियम करना चाहिए और नवरात्रि में अगर हम व्रत नहीं करते तो कैसा भोजन हमें करना चाहिए, इससे संपूर्ण जानकारी जुड़ी आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता दी का नारा जरूर से जरूर लगाइएगा। बहुत सारे लोग नवरात्रि में कोई न कोई कारण की वजह से वह 9 दिन का व्रत नहीं कर पाते, लेकिन ऐसे में उनके मन में यह भी होती है कि अगर हम 9 दिन का व्रत नहीं कर पाते तो हम माता को कैसे प्रसन्न करें। तो देखिए, आप अगर व्रत नहीं कर पाते हैं तो माता को अपने भाव के द्वारा भी प्रसन्न कर सकते हैं। 5 कार्य हमें क्या क्या करना चाहिए नवरात्रि में, पहले हम ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अगर आप नवरात्रि में 9 दिन का व्रत नहीं करते हैं तो आप एक यह सरल नियम जरूर बना करके रखिए। पहला नियम यह है कि सुबह अगर आप जितनी जल्दी उठ सकते हैं आप उठ जाइए। और अगर आप नवरात्रि में माता का पाठ करते हैं 13 अध्याय का, या आप कोई भी दुर्गा पाठ करते हैं या मंत्रों का जाप करते हैं, तो सुबह जल्दी उठ करके भगवान सूर्य को स्नान करने के बाद, जल देने के बाद नीम के वृक्ष की पूजन जरूर करिए। अगर आपके आसपास हो तो 1 लोटा जल ले जा करके नीम के वृक्ष में जल अर्पित करिए, क्योंकि नवरात्रि में 9 देवियों का निवास नीम के वृक्ष में हो जाता है। अगर आपके आसपास हो तो जरूर यह कार्य करिएगा। जिनके आसपास होंगे, बतासा, लाल पुष्प, रोली और अक्षत से पूजन कर लीजिएगा। उसके बाद अपने घर के मंदिर में जैसे आप पूजन करती हैं वैसे माता रानी की पूजन करिए। प्रिय रंग को पहनिए और प्रिय भोग माता रानी के जरूर लगाइए। और आप अपना अगर जल्दी उठ जाते हैं तो आपका पाठ जो है बिना भोजन के हो जाएगा। तो अगर आप भोजन करते हैं नवरात्रि में, आप व्रत नहीं रहते हैं, तो इतनी कोशिश कर सकते हैं कि आप सुबह का जो पूजन है बिना अन्न ग्रहण चाय पानी पर कर लेंगे तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। और दूसरी चीज की दूसरा नियम हमें यह बना करके नवरात्रि में रखना है कि हमारे घर में अगर हम व्रत करते हो या ना करते हो, पूरी कोशिश करनी चाहिए कि बिना लहसुन प्याज का भोजन आपके रसोई घर में बनना चाहिए। लहसुन प्याज बिना बनाइए भोजन तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। अगर आपके घर में ऐसा नियम हो सकता है तो जरूर अपनाइएगा, क्योंकि 9 दिन तक हम माता रानी की आराधना करते हैं, सात्विक विचारों और सात्विक आहारों से करते हैं। अगर भाव से करते हैं तो भी आपको व्रत के समान, आपको व्रत की फल की प्राप्ति जरूर से जरूर होती है। तो आप दूसरा नियम अगर यह अपना सकते हैं तो आप जरूर से कोशिश करिएगा। तीसरा नवरात्रि में यह नियम है कि हम सभी माताओं बहनों को श्रृंगार करके पूजन करना है। श्रृंगार, आप जैसे कि साड़ी पहनना चाहें तो साड़ी पहनिए, सूट पहनना चाहें तो सूट पहनिए। नवरात्रि में जो जो दिन का माता रानी का दिन है वह रंग का मैंने वीडियो डाला भी है कि कौन से दिन को माता कौन सा रंग प्रिय है, वह प्रिय रंगों को पहनकर प्रिय भोगों को अर्पित करके हम पूजन करते हैं तो माँ को हमारा भाव प्राप्त होता है। जरूरी नहीं है कि हम कठिन तपस्या दें और हमारा भाव ही ना हो तो वह पूजन का कोई फल नहीं होता। अगर आप आहार लेके भी पूजन करते हैं और अगर आपका भाव माता रानी के लिए सच्चे हृदय से है ना, तो आपका माता रानी जरूर सुनती हैं। यह विश्वास से आप रखिएगा। और अपने मन में किसी भी प्रकार का संशय पूजन के दौरान मत किया करिए कि अगर मैंने यह किया तो क्या गलती किया, क्योंकि जैसे भी आप करते हैं या करती हैं वह आपके भगवान ही आपको यह समर्पण करके पूजन करते हैं, तो आपसे कोई त्रुटि नहीं होती और मन में कोई शंकाएं नहीं होती। चौथा हमें नवरात्रि में नियम यह बना करके रखना है कि ब्रह्मचर्य का पालन विशेष रूप से सभी माताओं बहनों को यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप माता जी की सरल विधि कर रहे हैं या अनुष्ठान कर रहे हैं या 9 दिन का व्रत कर रहे हैं तो भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन विशेष तौर से करना चाहिए।
अगर आप पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, तो उसका कोई देखिए विशेष रूप से यह वर्जित है। ब्रह्मचर्य का पालन हमें गृहस्थ जीवन में कुछ दिनों में ज़रूर से ज़रूर जो है इस चीज़ को पालन करना चाहिए। तो आप यह ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करिएगा। 5वां चीज़ है कि हमें अपने घर की साफ-सफाई रखनी है। मुख्य द्वार की, घर की, रसोई घर की, सभी स्थानों की साफ स्वच्छता का विशेष ध्यान रखिएगा। जहाँ गंदगी होगी, वहाँ किसी भगवान का निवास नहीं होता। जहाँ साफ सुथरा स्वच्छ घर होता है, वहाँ की जो वाइब्रेशन, वहाँ की जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, वह अपने आप दिखती है। तो हम माता रानी की पूजन आराधना चाहे सरल विधि से कर रहे हो, बिना, अगर आपके मन में यह है कि हम 9 दिन का व्रत नहीं कर पाते, तो माता को कैसे प्रसन्न करें? इन नियमों का पालन जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप करके करते हैं, तो आपको स्वयं अनुभव होगा, माता रानी आपकी पूजन से ही प्रसन्न हो जाएँगी। तो आपको शाम के समय अपने मुख्य द्वार पे दीपक जलाना, मुख्य द्वार की पूजन करना, अपने घर में साफ स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान, रसोई घर में जूठे बर्तन रात भर न रखना, दिन में न रखना, ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नवरात्रि में यह कार्य आप ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। इन 5 को आप ध्यान में रखते हुए पूजन करते हैं, व्रत नहीं भी करते हैं, तो भी आपको देखिए व्रत के समान फल मिलता है। भाव से ही आप भगवान को जीत सकते हैं। अन्यथा अगर आपके अंदर भाव ही नहीं है, तो आप चाहे कोई भी कार्य, जैसे आप व्रत कर लिए, आप किसी के घर का चाय पानी ग्रहण कर लिए, आपने दिन भर सब बुराई निंदा कर लिया, आपने दिन भर आहार ले लिया, तो उस व्रत का क्या फल है? व्रत से पहला है अपने नियमों का पालन करते हुए अगर हम गृहस्थ जीवन में इतनी भी पूजा माताएं बहनें कर लेते हैं, तो थोड़ी सी भी ईश्वर की कृपा अगर आपने इतना भी किया है, तो प्राप्त जरूर होता है। और जो लोग 9 दिन का व्रत करते हैं, तो वह ये सब नियमों का पालन विशेष रूप से करते हैं, जैसे रात्रि पे जमीन में शयन करना, कहीं घर से बाहर ना जाना, रात भर अकेले ना छोड़ना। तो उन स्थितियों में हम 9 दिन का व्रत, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है जो नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप भोजन करके भी करते हैं, तो इन 9 दिनों में हम ये सब नियमों का पालन तो जरूर कर सकते हैं, जिससे माता रानी प्रसन्न हो और आपकी पूजन भी सफल हो। अब हम जानते हैं कि भोजन हमें, जैसे व्रत नहीं है, तो भोजन हमें कैसे करना चाहिए? तो सात्विक भोजन लेना चाहिए। और अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं, एक समय आप पूजन करके, फलाहार करके शाम के समय भोजन कर लेते हैं, तो भी चलता है। अगर आप दोनों समय भोजन करते हैं, तो सात्विक भोजन करिए, सुबह की पूजन के बाद आप भोजन को करिए। भोजन स्नान के बाद ही बनाइए अपने रसोई घर में, और सभी परिवार के सदस्यों को दीजिए। बिना स्नान के तो कभी भोजन बनाना ही नहीं चाहिए। हमें विशेष रूप से थोड़ा-सा अपनी दिनचर्या को ज़रूर से ज़रूर बदलाव करना चाहिए। और अब हम जानते हैं कि हम नवरात्रि में अगर घर में कन्याएं हैं, तो उनका टीकाकरण हमें प्रतिदिन करके चरण स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि कन्या स्वरूपी माता स्वरूपी होती हैं। तो हमारे घर में छोटी सी बिटिया है, 3 साल की, तो उसी का मैं टीकाकरण करके चरण स्पर्श कर लेती हूँ। तो अगर आपके घर में कन्याएं हैं, तो यह कार्य आप प्रतिदिन करिए, अपने पति से भी कहिए, आप भी स्वयं करिए, यह कार्य ज़रूर करिए, क्योंकि कन्या हमारी लक्ष्मी देवी स्वरूप होती हैं। कन्याओं का पूजन विशेष रूप से नवरात्रि में किया जाता है। तो यह कार्य ज़रूर करिए। शाम के समय गुग्गुर लोहबान का अपने घर में पूरा धूना ज़रूर सुलगाइए, चारों तरफ महक होना चाहिए। शाम के समय आरती, सुबह के समय आरती पूरे परिवार सहित आप लोग माता रानी की करिए। शाम के समय अपने घर में भजन लगा दीजिए, माता रानी की भजन या मंत्र का जाप चलता रहे। इसी तरीके से आप 9 दिन बिना व्रत के पूजन माता को प्रसन्न कर सकते हैं। नियमों को पालन करते हुए आप जो है नवरात्रि में माता रानी की कृपा ज़रूर से ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं भी सरल विधि से ही पूजन करती हूँ, नियमों का पालन करती हूँ, और इसी प्रकार से नियमों का पालन करके भक्ति भाव से माता की सेवा, पूजन, आराधना करती हूँ। और आप सब भी गृहस्थ जीवन में रह के जिस भी प्रकार से पूजन भाव कर रहे हैं, माता को अपना भाव दीजिए, मन में कोई शंका ना रखिए, कोई गलती ना हो। बस जो भी कर रहे हैं, भगवान आप आपकी सेवा, आप स्वयं भगवान से कहिए कि मैं आपकी सेवा में, आप स्वयं कराइए, मुझसे कोई त्रुटि ना हो, क्षमा प्रार्थना रोज मांगिए। जिससे कोई गलती हो, आपको माता रानी, सभी देवी देवता क्षमा भी कर दें। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, बहुत सारी पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी शेयर करती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।